हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। आज मैं न्यू फिशेस लेके आया हूँ, तो अभी इनको अनबॉक्स करते हैं और इस टैंक में डालते हैं। तो केबल नाइफ से इसको ओपन करेंगे, केयरफुली कट कर लेते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी कट कर लेते हैं। ये मैंने अरेंज किए हैं 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 पेयर हैं 4 टाइप्स के, जियोफेगस अल्बाइनो और जियोफेगस टापाजूस और इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा और इलेक्ट्रिक ब्लू चैंपेंसी। इनके 2 पेयर्स हैं और साथ ये फीड भी है। बेस्ट क्वालिटी फीड कोई भी आप ले लें, ये मुझे बेस्ट क्वालिटी लगी इसलिए मैंने ये अरेंज की, इसके साथ ही ऑर्डर कर दी थी। ये आ गई और अब इन फिशेस को मैं इस टेम्परेरी टैंक में डालूंगा क्योंकि मेरा मेन टैंक अभी रेडी नहीं हुआ, वो मे बी 1 वीक लगे उस पर। में इस टाइम वाटर का टेम्परेचर है 28.5 डिग्री और एम्बिएंट टेम्परेचर 22, आउटसाइड में भी 20 के अराउंड होगा, इसलिए हमें इसका वाटर इक्वल करना है। इसको कहते हैं टेम्परेचर एक्लिमेट। अब ये मैं बैग्स पिक करूँगा, यहाँ से 1 बाई 1 इनको अपने टैंक में फ्लोट कर दूँगा ताकि वाटर टेम्परेचर सेम हो जाए दोनों का। टाइम देखूं तो ये मैंने क्लॉक रखी है 2:45 PM। इस पे मेरा टाइम ठीक नहीं है, तो नियर अबाउट 20 मिनट इनको मैं इसी तरह रहने दूंगा और उसके बाद फिर हम इनको टैंक में इसी में ऐड कर देंगे। और इसी के अंदर मैंने ये सैंड भी ऑर्डर की थी, 15 kg सैंड ब्राउन कलर की अपने मेन टैंक के लिए। इस वजह से मेरा मेन टैंक अभी रेडी नहीं हुआ, ये मैं उसमें ऐड करूँगा और उसके बाद फिर ये फिशेस 1 वीक के बाद मेन टैंक पे ऐड करेंगे। 1 वीक तक इसी में रहेंगी। अभी अराउंड 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इनको 1 बाई 1 ओपन करूँगा और टैंक से थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड करूँगा ताकि वाटर का जो पैरामीटर्स हैं या क्वालिटी है वो सेम हो जाए। टेम्परेचर तो बिल्कुल ठीक हो चुका होगा 20 मिनट्स में। अब यहाँ पे इसको एक को ओपन करते हैं केयरफुली, क्योंकि मैंने इस टैंक में इनका वाटर ऐड नहीं होने देना, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा अमोनिया होगी या वेस्ट होगा, वो वाटर ठीक नहीं होगा टैंक के लिए। तो इसको केयरफुली ओपन कर लेते हैं। अब इसमें मैं वाटर ऐड कर लूँगा, ये वाला यहीं से ऐड करेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट ऐड कर देंगे, इतना सा, ताकि वो यूज़ टू हो इससे। अब नेक्स्ट ओपन करते हैं इसी तरह ही। इसको केयरफुली ज़रा मॉनिटर भी करना है कि ये कहीं ड्रॉप ना हो जाए टैंक के इनसाइड, इसलिए ज़रा केयरफुल रहना। अब यहाँ पे अगर हम टाइम देखें तो नियर अबाउट 25 मिनट हो गए और जो फर्स्ट वाला बैग है ये वाला, इस बैग से अब मैं उठा के फिशेस को टैंक में डाल सकता हूँ। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे वो नेट यूज़ करूँ, दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं अपने हैंड से कर लूँ। तो मैं हैंड से कर लूँगा, वो ज़रा इजी रहेगा। उसके लिए हैंड को फर्स्ट मैं वाटर में डिप करूँगा ऐसे, ताकि मेरे हैंड पे बिल्कुल ड्राई ना हो। ये वेट होना चाहिए हैंड, और इसका टेम्परेचर भी वही होगा जो फिर वाटर का होगा। या मैंने इसको बिल्कुल वेट कर लिया। अब मैं फ़िश को केयरफुली कैच करता हूँ किस तरह, और फिर उसके बाद उसको हम टैंक में ड्रॉप कर देंगे। ये इसमें 4 थी, ये 4 ऐड हो गई हैं। अब मैं इसको आउटसाइड थ्रो कर दूंगा, अब इसमें और नहीं है। ये मैंने टब में रख दिया बैग को, उसको केयरफुली चेक कर लिया कि एम्प्टी है,
इसमें कोई है तो नहीं, इसको एम्प्टी होना चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमने आउटसाइड थ्रो करना है। अब इसी तरह हम सेकंड को ओपन करेंगे। मैंने सारी ऐड कर दी हैं, 16 है ये टोटल। और बैग्स ये आउटसाइड अब मैं थ्रो कर दूंगा, एम्प्टी हो गए। लास्ट जो थी उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, वो मेरे हाथ से स्लिप हुई, लेकिन थैंक्स गॉड वो टैंक में ही गिरी, आउटसाइड नहीं गिरी। अभी टाइम हो गया है 9 PM, ऑलमोस्ट 5-6 आवर हो चुके हैं। अब ये फिशेस थैंक्स गॉड काफ़ी बेस्ट कंडीशन में फिर रही हैं, स्ट्रेस नहीं है इनके ऊपर। तो अभी मैं इनको फीड डाल रहा हूँ, ये बिल्कुल फाइन फीड है। ये थोड़ी सी ये डाल दी मैंने 1 टाइम, ये खाने लग गई आके। अब मैं 24 आवर में इनको सिर्फ 1 टाइम फीड डालूंगा। आज मेरी फिशेस को 1 वीक हो गया और थैंक्स गॉड बिल्कुल ठीक हैं, फुल एक्टिव। कलर इनके प्रॉपर इतने नज़र नहीं आ रहे क्योंकि मेरा जो ग्लास है टैंक का वो थोड़ा सा ग्रीन हुआ है, इसको मैंने क्लीन करना है, फिर उसके बाद होपफुली ये बेस्ट हो जाएंगे। स्टार्ट में मैंने 24 आवर में इनको 1 टाइम फीड डाली, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे ऑब्जर्व किया कि स्ट्रेस की वजह से 1-2 जो थी उन्होंने फीड नहीं खाई। इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं फीड को हाफ़ कर दूं क्वांटिटी, और हाफ़ मॉर्निंग और हाफ़ इवनिंग, 2 टाइम्स डालने का बेनिफिट ये होगा, अगर कोई फ़िश नहीं खा सकी 1 टाइम पे तो सेकंड टाइम पे खा लेगी, फिर वो ठीक रहेगी। ज़्यादा फीड मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फ़िल्टर सिस्टम नहीं लगा हुआ इस टेम्परेरी टैंक में, ना ही मेरे पास बायोमीडिया है कोई यहाँ पे। सिर्फ एक ये मैंने स्मॉल पंप लगाया हुआ है, RS3002 18 वाट का पंप है। ये वाटर की सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि हीटर जो चल रहा है उसका वाटर का सर्कल होगा तो ये प्रॉपर इक्वल रहेगा टेम्परेचर। और इन 7 डेज़ में टैंक का टेम्परेचर 28 के राउंड रहा और अभी भी 28.6 के राउंड है सेम। और 2 डेज़ के बाद मैंने इसको ये साइफन किया, इसमें से वेस्ट निकाल दिया और थोड़ा सा 30% 40% वाटर इसका चेंज कर दिया। अगर कोई भी मेरा फ्रेंड 1 या 2 फिशेस लाए तो बेटर है कि इस तरह सेपरेट टैंक में उनको डाल के 1 वीक चेक कर लें, कोई डिजीज़ हो या अगर कोई भी इशू हो तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। मेन टैंक में मैं डायरेक्ट डालूंगा तो जो मेरी एग्जिस्टिंग फिशेज़ हैं टैंक में वो सारी को डिजीज़ हो सकती है। मैं तो ये सारी इकट्ठी लाया था, मेरा भी टैंक खाली है, उसमें कोई फ़िश नहीं है, मैं डायरेक्ट इनको डाल सकता था, लेकिन मेरा टैंक रेडी नहीं था। सैंड भी मैंने इनके साथ ही इंपोर्ट की थी, जो ऑर्डर किया था मैंने उसमें सैंड भी आई थी। एट लास्ट मेरा टैंक रेडी हो गया है और अभी मैंने इसके अंदर ये जो सैंड थी वो ऐड की है ब्राउन कलर की, और जो नीचे सम्प फिल्टर है वो ऑलरेडी चल रहा था क्योंकि ये न्यू सम्प नहीं है, साइकिल्ड है बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास पहले ग्लो टेट्रा थी इसमें और मैंने हीटर भी चला दिए थे। और इस टाइम टेम्परेचर इसका एग्जैक्ट हो चुका है उतना ही 28.5 ये आ रहा है। इसका मतलब है कि अब मैं इसमें फिशेस ऐड कर सकता हूँ क्योंकि इनसाइड जो हमने देखा अभी वो भी 28.5 के राउंड था। ये मैंने टैंक में फिशेस ऐड कर दी हैं और 24 आवर के बाद थैंक्स गॉड बिल्कुल बेस्ट हैं। ये मेरा टैंक न्यू नहीं है, ओल्ड है, सम फिल्टर भी ओल्ड है। इसका मतलब कि ये फुल साइकिल्ड था, इसमें मैंने ग्लो टेट्रा फिशेस रखी हुई थी, इसलिए मैंने इनको 1 वीक के बाद इसमें ऐड कर दिया। अगर ये मेरा न्यू टैंक होता जिसमें ये बायोमीडिया सारा न्यू होता, फिर इसको 1 वीक में नहीं ऐड करेंगे, एटलीस्ट 3-4 वीक इसको साइकिल करेंगे ताकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो हो, फिर उसमें ऐड करेंगे। अब अपने टैंक के पैरामीटर दिखाऊं क्योंकि मैंने उसके ऊपर यहाँ पे एक आर्डुइनो कंट्रोलर लगाया हुआ है। ये इस पर टेम्परेचर आ रहा है 28.8 डिग्री। 2 सेंसर लगाए हुए हैं, क्रॉस चेक के लिए एक और भी है, उस पर भी 28.8 है। और साथ ये वाटर फ्लो का एक आ रहा है 0। ये मेरे पास एक्वेरियम चिलर जब चलता है तो उसका फ्लो आता है। अभी समर में जब मैं चिलर चलाऊंगा उस टाइम अभी नहीं चल रहा विंटर की वजह से, इसलिए वो नहीं आ रहा यहाँ पे। H का मतलब है हीटिंग मोड इस टाइम सेलेक्ट है, और SP का मतलब सेट पॉइंट 29 डिग्री, और साथ ही pH भी आ रही है 8.2 8.3 के राउंड। ये मेरे पास pH प्रॉब लगी हुई है बैक पे वो सामने। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने अभी API मास्टर टेस्ट किट से चेक किया तो ये बेस्ट आ रही है बिल्कुल 8.2 8.3 के राउंड, क्योंकि डार्क ब्राउन आ रहा है, मैच हो रहा है इसके साथ बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पे अपने टैंक के TDS देखूँ तो मैंने इसी पे TDS की प्रॉब भी लगाई हुई है। ये इस टाइम TDS प्रॉब आउट है, ये बाहर पड़ी है, क्योंकि एक टाइम पे सेम सैंपल में इसी वाटर में अगर मैं इस प्रॉब को रखूँगा
तो pH ख़राब हो जाएगी। अगर मैं सेपरेट किसी बाउल में डाल के उसको रखूँ फिर ठीक है, लेकिन अगर सेम सैंपल होगा तो उसमें ये दोनों प्रॉब जब एक सैंपल में आती हैं तो मे भी इनके वोल्टेज कन्फ्लिक्ट करते हैं या जो भी इंटरनल कोई एरर आते हैं उस वजह से फिर ये आउट हो जाती है। लेकिन चेक किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसको रख दूँ, ये मैंने रख दी इसके इनसाइड, तो अब यहाँ पे हमारे TDS बढ़ना शुरू हो गए, pH 8.2 से मैक्सिमम पे चली जाएगी। लेकिन नो इशू, मैं इस तरह चेक कर लेता हूँ या इसको सेपरेट रख लेता हूँ कभी। और ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यूपीएस के लिए, ये यूपीएस लगा हुआ है बैक पे, इसके ऊपर मेरे एयर पंप और एक्वेरियम की लाइट इस यूपीएस के ऊपर है। और अगर हम यहाँ पे आप ओवरव्यू देखें इसका सम फिल्टर का, ये मैकेनिकल, फिर ये लावा रॉक्स सिरामिक रिंग्स, इसमें भी लावा रॉक्स सिरामिक रिंग्स, ये K1 मीडिया, और यहाँ पे मैंने जो सनसन का पंप लगाया था ये बेस्ट चल रहा है यार, JDP 6000 लीटर पे इसने चलना है। लेकिन अभी अगर हम इसकी स्पीड देखें तो ये 2 नंबर स्पीड पे चल रहा है। ये इसका कंट्रोलर है, ये 1 और 2 नंबर पे चल रहा है। इसका मतलब है 3500 इसका अभी वाटर फ्लो होगा। और मैंने इधर 2 जगह पे इसको ड्रॉप किया है, एक ये और एक ये। अप साइड से अगर हम देखें तो मैक्सिमम एजिटेशन हो रही है यहाँ पे, और इसी वजह से वाटर अगर हम देखें क्रिस्टल क्लियर है, इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नजर ही नहीं आ रहा कि वाटर है इसमें या नहीं। और अब अगर हम TDS को देखें तो TDS थोड़े से आ गए यहाँ पे, यस 244 के अराउंड है इस टाइम। इस सारी इंफॉर्मेशन से मुझे आइडिया रहता है कि अगर वाटर पैरामीटर कुछ चेंज हो रहे हैं तो pH डिस्टर्ब होगी या TDS में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, तो मैं फ़ौरन फिल्टर को क्लीन कर लूँ या वाटर चेंज कर लूँ, तो हेल्पफुल रहेगा। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी उसको करेक्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।